कहाँ जा रहे हो रोहित? कहीं नहीं मम्मा, आप सोइए, मैं अभी आता हूँ। तभी धड़ाम की आवाज़ आई और शीला दौड़ते हुए गई। जाकर देखा रोहित बालकनी में खड़ा है। शीला जाते ही रोहित को गले से चिपका के रोने लगी। क्या हुआ माँ, आप परेशान क्यों हो? बेटा, तेरी परेशानी देखकर मुझे भी हमेशा चिंता रहती है कि कहीं तू भी पड़ोस के राहुल की तरह कोई गलत कदम ना उठा ले। ना चाहते हुए भी शीला ने अपने मन की बात कह दी। नहीं माँ, मैं इतना कायर नहीं हूँ कि जिंदगी से हार मान लूँ। मैं फिर प्रयास करूँगा और मैं अपने जीवन का सपना जरूर पूरा करूँगा। परेशान माँ को देखकर रोहित ने बोला। 4 साल से रोहित आईआईटी की कोचिंग ले रहा था। पढ़ने में बहुत होनहार था। रोहित बचपन से ही हमेशा फर्स्ट आया था, तो लोगों की उससे उम्मीद थी कि वो आईआईटी 12वीं के साथ ही क्लियर कर लेगा। रोहित भी अपना पूरा प्रयास करता था, पर 3 साल तक सक्सेस उसके हाथ ना लगी और वो डिप्रेशन में रहने लगा। उसने कोई भी एनआईटी और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना उचित ना समझा। उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था, पर कहते हैं ना, कभी कभी चीज़ें भगवान के हाथ में ही होती हैं। एग्ज़ाम के समय रोहित अक्सर बीमार हो जाता या घर में कुछ और दिक्कतें आ जाती, जिससे उसकी तैयारी में कुछ कमियां रह जाती और किस्मत साथ ना देती, जिससे रोहित को सफलता हाथ नहीं लगती। रोहित की माँ रोहित की परेशानी देख बहुत परेशान थी, इसलिए रोहित को अकेला नहीं छोड़ती थी। अब की साल उसका छोटा भाई भी एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया और वो दूसरे शहर में पढ़ने चला गया। रोहित भी डिप्रेस रहता था, पर मन की बातें किसी से शेयर नहीं करता था। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो भी घुटता था और उसका मनोबल टूट रहा था, पर सामने से रोहित अपने को बिल्कुल मजबूत दिखाने की कोशिश करता। माँ उसकी मनोदशा को अच्छे से समझती थी। रोहित के पापा अपने ऑफिस के काम से हमेशा बाहर ही रहते थे। इन दिनों पापा भी आए हुए थे। माँ बेटे की बातों की आवाज़ सुनते ही सोए हुए पापा भी उठकर बालकनी में गए। क्या हुआ माँ बेटा, इतनी रात में क्यों जग रहे हो? नहीं कुछ नहीं पापा, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। और शीला तुम? बस यूं ही मैं भी आ गई। आवाज़ कैसी आई थी अभी? हाँ, लग रहा है किचन में कुछ गिर गया, शायद चूहे ने डब्बा गिरा दिया होगा। चलो सब सो जाओ। हाँ पापा, चलता हूँ अभी, बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी। बेटा मैं समझता हूँ, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। जिंदगी को एक बार और मौका दो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। पापा की इतनी विश्वासपूर्वक और मनोबल बढ़ाने वाली बातें सुन रोहित सिसकने लगा। नहीं पापा, मुझे लगता है मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। क्यों बेटा, तुम ऐसे हार क्यों मान रहे हो? जिंदगी में हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। सफलता अपने से ही तुम्हारे कदम चूमेगी, और यदि ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तुम कुछ और करना। और भी तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उससे भी लोग अच्छे जॉब में सिलेक्ट हो जाते हैं। जिंदगी में कभी हारना नहीं, जिंदगी को हमेशा एक दूसरा मौका देना, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख और सच्चाई है। जो लोग हार के रुक जाते हैं, उनको ना सफलता हाथ लगती है और ना वो खुश रहते हैं। बेटा, खुशी का मूल मंत्र है जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते जाओ, और जो चीज़ आपके हाथ लगे उसमें ही आप खुश रहो। रोहित को समझाते हुए पापा ने बोला। जी पापा, आप सही कह रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड अब बिजनेस करने की सोच रहा है। उसका भी 3 साल से आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ बेटा, उसने देखो सही फैसला किया। उसने अपनी ज़िंदगी को दूसरा मौका दिया। ठीक है, तुम मेहनत तो कर रहे हो, दूसरे क्षेत्र में मेहनत करो, क्या पता तुम्हारी सफलता वहीं पर हो। जी पापा, कहकर रोहित मुस्कुरा दिया और सब लोग साथ में सोने चले गए।